इंस्ताद नाशिरकारी गिरदार आमिद गिसे नंबर 5 बलूच यकदेहती कमेटी राशून डॉक्टर मारंग बलूच हिलाफ बगावत हवार जता जताएं बहताम सरा नाकाबिल जमानत वारंट दसगिरी शिंकनक बुतक तफ्तीशी अफसरा मुकदमा चालान जम कराइनगा महरंग बलूचा कालम नंबर 2 हवार कनगा ए मफरूर करार दातक आमिद गिसा फरमान दातक कि दसगीरा 5 सितंबर पेश कनक बंद डॉक्टर मारंग सरा पाकिस्तान पैनल कोड दफात ए 124 बगावत 124 124 124 से 500 इंस्ताद दहशतगर्दी एक्ट 1997 दफा हफ्ते रिदा बोहताम जनक बुतक BYC राशून वकील जिब्रान नासिर रिदाइशानी मौखलाई वाहदा कोयटा यक दिगे मुकदमा पुलिस से रिमांड आइए गुश्तक के कराची आमिद गिसा वारंट गिरफ्तारी हमें रूचा दाता हमार रूचा ईशानी मौजूदा रिमांड हलास बोगी आइए निशानदही को तक के मुकदमा थाना कायदाबाद यह शहरी मदियता दर्ज कनक बुतक इसी तहा बगावत दिफात ए 124 हवारन हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ई दफ़ा आइन अच्छी मुतसादम करार दयाना कलम अदम करार दाता बलेशानी पद ई दरख्वास्त ई दिगे रियासती गाम गिजा चैलेंज कनू की दरख्वास्त वड़ा खारिज कनक बुतक आइए रेदा 18 मार्च 2025 हाई कोर्ट तफ्तीशी अफसर जुबानानी बयान सरा दरख्वास्त ही नगे चालान जम बुतक हालांकि वादा चालान जम देग नबू तक आमिद गिसे फैसला खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील जीर अल्तवीन इशिया गोश्तांग तनिंगता मुकर्रर नबू तक। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जिब्रान नासिर मौजूद हैं। जिब्रान नासिर, बताइएगा कि महरंग बलोच ऑलरेडी एक मुकदमे में गिरफ्तार हैं, अब कराची में भी उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, महरंग बलोच इस वक्त एक से जायद मुकदमों के अंदर गिरफ्तार हैं कोयटा के अंदर, मगर उससे भी पहले अगर हम जाए माजी में तो आपको पता होगा कि 18 मार्च के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ बलोच यकजहती कमेटी की जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी का, और उसी हफ्ते महरंग को भी गिरफ्तार किया गया, मगर किसी FIR के नतीजे में नहीं बल्कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक इस्तेमारी दौर का कॉलोनियल दौर का कानून है उसके तहत, और एक वक्त में 30 दिन तक आपको एक इंसान को कैद में रखने की इजाजत है, और 30 दिन करके 90 दिन तक जो है वो महरंग बलोच और उनके साथ बाकी बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को पाबंदी सलासल रखा गया। और जब वो 90 दिन की मुद्दत पूरी हो गई और वो उससे ज्यादा उस चीज को एक्सटेंड ना कर सके तो इनके रिलीज के ऊपर होते के साथ ही जो FIR पेंडिंग थी, और कुछ FIR तो इस साल की हैं, कुछ 2-3 साल पहले की हैं, चूंकि ये FIR रजिस्टर करने के बाद छोड़ दी जाती हैं कि वक्त आने पे इनको इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें महरंग की गिरफ्तारी डाली गई और एक के बाद एक आप चाहें तो बैक वक्त तमाम FIR में भी गिरफ्तारी डाल के इंटेरोगेट कर सकते थे, मगर कानून के प्रोसेस को अब्यूज करना कि सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को पाबंदी सलासल रखना है, तो आपने पहले एक FIR में गिरफ्तारी डाली, जब उसका रिमांड पीरियड खत्म हुआ आपने फिर दूसरी FIR में गिरफ्तारी डाली, और इस तरीके से 1 महीने से जायद का बल्कि 2 महीने के करीब का अरसा हो गया है कि रिमांड एक के बाद एक दूसरी FIR के अंदर महरंग बलोच सह रही हैं। अब 4 सितंबर को इनका मौजूदा रिमांड खत्म होने को है, तो एक FIR जो अक्टूबर 2024 में कराची पे महरंग बलोच के खिलाफ कटी थी, रजिस्टर हुई थी, उसमें इत्तेफाक से 5 सितंबर यानी कि अगले ही दिन के वारंट निकले हुए हैं। अब ये बड़ा ही अजीब हुस्न इत्तेफाक होगा कि ATC कोयटा और ATC कराची जो है ऐसे टाइमिंग्स बिठा रही हैं, मगर नजर ये आ रहा है कि किसी तरीके से भी जेल कस्टडी होने से महरंग बलोच को रोका जाए, वो अपना बेल का राइट इस्तेमाल करे, जमानत दायर करे, इसको रोका जाए और उनको पुलिस कस्टडी और रिमांड के तहत ही पाबंदी सलासल रखा जाए। और हो सकता है कि जब कराची में रिमांड पीरियड पूरा हो जाए तो हमें सक्खर या किसी और शहर की FIR नमूदार हो हमारे सामने आए और फिर वहां शिफ्ट करके महरंग बलोच और BYC की बाकी क़यादत को पाबंदी सलासल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर।